जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 7 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 7 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए पूरे दिन का मोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। चलिए शुरू करते हैं अब आज की करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी को। ये है नरगिस मोहम्मदी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये ईरान की रहने वाली हैं। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष 2023 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए उन्हें यह अवार्ड दे रहा है। नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इन्होंने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद उठाई है। तो ये हैं ईरान की नरगिस मोहम्मदी, आप लोग याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में उनकी वसीयत के अनुसार प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यह 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे 1968 तक, लेकिन 1968 में एक छठा सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स ऐड कर दिया गया और 1969 के बाद से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अन्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति का क्षेत्र। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को। प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड चिपरफील्ड को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे दिया गया? राज सुब्रमण्यम को। और ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आपको बता दें कि चुरपी क्या होता है। तो याक चुरपी जो होता है ये पनीर का एक फॉर्म है जिसे ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान आदि देशों में खाया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चुरपी जो है एक ईटिंग मटेरियल है, यानी पनीर का फॉर्म है जो याक के द्वारा बनता है, याक के दूध से बनता है और इसे अरुणाचल प्रदेश के चुरपी को जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाले जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यह मान्यता न केवल क्षेत्र की याक विरासत का जश्न मनाती है बल्कि हिमालय क्षेत्र में याक की आबादी के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोटीन से भरपूर चुरपी राज्य के कठोर वनस्पति विहीन ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी याक चरवाहों के लिए जीवन रेखा मानी जाती रही है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसकी राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम पटनायक और लोकसभा सीट है यहाँ से 2, राज्यसभा सीट है यहाँ से 1। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें जीआई टैग की तो जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता रहा है जो 1 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। जीआई टैग अधिकतम 10 वर्ष के लिए दिया जाता है और 2004 और 5 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की टी को सबसे पहला भारतीय उत्पाद के रूप में स्थान हासिल है जिसे जीआई टैग दिया गया था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पादों को देख लेते हैं और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में देख लेते हैं। काला चावल को जीआई टैग दिया गया है जो मणिपुर का है।
कंधमल हल्दी जो उड़ीसा की है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। कश्मीर केसर जो कश्मीर राज्य का है, इसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। कंडांगी साड़ी तमिलनाडु से बिलोंग करती है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। कचई नींबू मणिपुर राज्य से बिलोंग करता है, इसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। और गजक मुरैना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, इसे भी दिया जा चुका है। तो इन उत्पादों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाल ही में किसको जीआईसी री के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रामास्वामी एन को। दोस्तों आपको बता दें जीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीआईसी का फुल फॉर्म होता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये है रामास्वामी एन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ और एमडी बन गए हैं। 4 अक्टूबर 2023 को जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रामास्वामी एन की नियुक्ति कर दी है। यह नियुक्ति 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी हुई है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का निर्णय और प्रसिद्ध बीमा संस्थान में नेतृत्व में बदलाव का प्रतीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये है रामास्वामी एन, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा। बात करें जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो भारतीय साधारण बीमा निगम भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी है। यह पुनर्बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में 3 दशक से अधिक समय से सक्रिय है और इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1972 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब देख लेते हैं 2030 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष व सीएफओ कौन बनी है? तो यह बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं मनोज यादव। निर्वाचन आयोग के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसको मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिलीप नोंग मैथम को। ये हैं दिलीप नोंग मैथम, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। साहित्य अकादमी ने मणिपुरी भाषा के लिए युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। दिलीप नोंग मैथम को उनकी पुस्तक इबेम्मा अमासुंग नगावेम्मा, जो एक कहानी संग्रह है, उसके लिए मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। इस पुस्तक का चयन त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये है नोंग मैथम, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया है एमपी के ग्वालियर में। और कब किया गया था? 2 अक्टूबर को किया गया था, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ाना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया है हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ से लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। अगला सवाल है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत को। भारत को लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। और AIBD का यह 48वां संस्करण है जो भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत को तीसरी बार चुना गया है। इससे पहले भारत को 2018 से 21, 2021 से 23 के लिए चुना गया था। AIBD की स्थापना 1977 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मलेशिया, कुआलालंपुर में। और यह एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन काम कर रहे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर ज्वेता गुप्ता। ये है डॉक्टर ज्वेता गुप्ता, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर ज्वेता गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ज्वेता गुप्ता एक डच पर्यावरण वैज्ञानिक हैं जो एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर भी हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर डॉक्टर ज्वेता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार, जो कि डच विज्ञान का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, दिया जा रहा है। बात करें स्पिनोजा पुरस्कार की, तो इसकी स्पिनोजा पुरस्कार की स्थापना बारूक स्पिनोजा प्रसिद्ध डच वैज्ञानिक और दार्शनिक के नाम पर 1995 में की गई थी। उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की दृश्यता बढ़ाने, नीदरलैंड में विश्व स्तरीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए NWO द्वारा सालाना 2 सर्वश्रेष्ठ 2 शोधकर्ताओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। जैसा कि आप सभी को पता है कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, तो G20 के अंतर्गत आने वाले सभी सम्मेलनों, सभी शिखर सम्मेलनों या सभी समिट्स का आयोजन भी भारत ही कर रहा है, अलग अलग जगहों पर। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन भारत की अध्यक्षता में 12 से 14 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी यशोभूमि में किया जाएगा। इस बैठक में 25 देशों के स्पीकर, G20 सदस्य देश और आमंत्रित देशों के 10 डिप्टी स्पीकरों के भाग लेने की उम्मीद है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 अक्टूबर को। दोस्तों सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, तो यह एक प्रकार की बीमारी होती है जो मस्तिष्क के अविकसित भाग से संबंधित है, जो मसल्स को कंट्रोल करने वाली होती हैं या मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली वेन्स होती हैं, ये उनके अविकसित होने से संबंधित बीमारी होती है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन सेरेब्रल पाल्सी की स्थिति से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी, तो इस वर्ष की थीम थी टुगेदर स्ट्रॉन्गर, और यह थीम एकता, सहयोग और आपसी समर्थन के लिए महत्व पर प्रकाश डालता है। बात करें सेरेब्रल पाल्सी की, तो यह मस्तिष्क के हिस्से के असमान विकास या मस्तिष्क के उन हिस्सों के क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है जो गति को नियंत्रित करते हैं। यह विकारों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की चलने फिरने, संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और अपने शरीर का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऐसी किसी भी बीमारी की आशंका होने पर डॉक्टर से तुरंत जांच कराएं। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में 7वीं भारत EU साइबर वार्ता कहाँ आयोजित हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स में। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में दोनों पक्षों ने साइबर संवाद तंत्र की सराहना की। यह साइबर स्पेस से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। दोनों पक्षों ने साइबर नीतियों, रणनीतियों और आपसी हित के क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों ने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों और क्षेत्रीय सेटिंग्स में साइबर सहयोग पर भी अब देख लेते हैं 6 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, मुनीश कपूर को। हाल ही में किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, अंबाई को। हाल ही में कौन डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार बन गए हैं, आदित्य पुरी। हाल ही में किसने चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है, अर्जुन मुंडा ने। हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है, SBI ने। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया, 5 अक्टूबर को। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला जा रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीत लिया है, स्क्वैश में। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में।
विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये थे हमारे 6 अक्टूबर के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।